हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम लोग मैप की भी स्टडी करते हैं, जिससे ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो। और आज के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब में मैप बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैप पर आधारित एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके और जो भी मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ उस पीडीएफ को एक बार एटलीस्ट रिवीजन भी करना है, ताकि रिवीजन अच्छे से हो पाए। ठीक है, मैंने अभी तुरंत पीडीएफ सेंड किया है तो पिछले दिनों का, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। पुराने भी पीडीएफ जितने भी हैं, लूसेंट की पीडीएफ मैंने सेंड की है उसमें, तो आप फाइल्स में जाके सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज हो तो लोग पूछते हैं, मैं उन्हें जवाब भी इंस्टेंट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करिए। कौन सा राज्य 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? ये बायो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी बेस्ड ऑन बायोलॉजी या बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग, इसके बेस को कहते हैं बायो इकोनॉमी। ये अलग तरीके से होता है। दरअसल ये इकोनॉमिक्स और साइंस का मिक्सचर है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बायो इकोनॉमी, कर्नाटका राज्य जो है ये अपनी इकोनॉमी को बायोलॉजी बेस्ड बनाने की कोशिश कर रहा है 2025 तक। अब कर्नाटका आपने सुन लिया। कर्नाटका साउथ इंडिया का एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है। आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा, जो कि कैलिफोर्निया में यूएसए में है। सिलिकॉन वैली क्या है? यहाँ पे आईटी सेक्टर के सबसे ज़्यादा कंपनीज है। आईटी इन द सेंस आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जो आप लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी होगा आपके पास, इसका जो हब होता है उसे कहते हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर है दरअसल ये। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर कहाँ है? सिलिकॉन वैली, अमेरिका में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया का सिलिकॉन वैली। लेकिन इंडिया का सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो ये है, कहाँ है बताइए? ये है कर्नाटका में ही बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसकी राजधानी भी है। यहीं पे बेंगलुरु शहर ने ही अपना पहला ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। क्या किया था? ऑफिशियल लोगो बेंगलुरु सिटी ने ही लॉन्च किया था। बेंगलुरु जो है ये किस नदी के किनारे? ये वृषभावती नदी के किनारे है। बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है। देखिए बेंगलुरु कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है। बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेड क्वार्टर भी है। ठीक है, और आप क्या याद कर सकते हैं बेंगलोर से? बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर के अलावा, सॉरी मेरा कहने का मतलब है इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में भी है, और उसके अलावा तीसरा एक लॉन्च पैड बनने जा रहा है, उसका नाम है कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। और कर्नाटक के सीएम जो हैं वो हैं वीएस येदियुरप्पा। ठीक है, कर्नाटका में कुछ नेशनल पार्क भी हैं दोस्तों। साउथ इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं, मैं बार बार कहता हूँ, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने की आप लोग कोशिश करो। आपको पता होगा अक्षय कुमार ने अभी कुछ दिन पहले मैन वर्सेस वाइल्ड में एक शो किया था। एक पूरा शो उनको डेडिकेटेड है। उन्होंने कहाँ इसकी रिकॉर्डिंग की थी? बनरघट्टा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? बनरघट्टा कहाँ है? ये भी है कर्नाटका में ही। बांदीपुर नेशनल पार्क, प्लीज़ नोट कर लो। बांदीपुर, मैं बोल के और सामने लिखता इसलिए हूँ ताकि आप नोट कर पाएँ। बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, बनरघट्टा नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख कोयले के सोने की खान है, कहाँ है? कर्नाटका में है। अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? कर्नाटका में है। दोस्तों ये 20 मिनट के करंट अफेयर्स में मैं गारंटी देता हूँ 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स मैं रिवीजन कराता हूँ। इस जीएस के फैक्ट्स को अगर आपने रिवीजन कर लिया, इस बार जितने भी लोगों का रिजल्ट हुआ है इसके बदौलत हुआ है, क्योंकि 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, और जो जीएस मैं रिवीजन कराता हूं उससे अगर जोड़ दें तो 20 से ऊपर डाटा पहुंच जाता है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है? 24 घंटे में आपको मात्र 20 मिनट देना है, और इससे आपके फ़ायदे जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ पर ध्यान दो। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आती हैं। ठीक है,
तो चलिए, अब कर्नाटका के बारे में हमने देख लिया। ये हमारा चैनल है वनडे एग्जाम पॉइंट, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक, टेलीग्राम पे सब पे लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, अजय कुमार को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये बुरुंडी के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए, इसके साथ हम लोग रिवीजन करेंगे आज तक जितने भी राजदूत चेंज किए गए हैं इस साल में लगभग। इस पर एक अलग से वीडियो भी आई हुई है, लेकिन वो वीडियो तो आपने पहले भी देखा होगा। आज सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि राजदूत जो चेंज होते हैं उनसे सवाल पूछे गए हैं। तो पहला है तरनजीत सिंह संधू, ये अमेरिका के नए राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है। अजय बिसारिया कनाडा के, ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ एक बार बोलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। रिवीजन मतलब रिवीजन, सिर्फ सिंगल पॉइंट रिवीजन। नंदिनी सिंगला, इन्हें बनाया गया था मॉरिशस का। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका, अजय बिसारिया कनाडा का, गोपाल बागले श्रीलंका, जावेद अशरफ फ्रांस। ठीक है, जावेद अशरफ कहाँ के बनाए गए? फ्रांस के। गोपाल बागले श्रीलंका के। अभिषेक सिंह ये वेनेजुएला के एम्बेसडर बनाए गए। संजय कुमार पांडा ये टर्की के एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है अजय कुमार, ये युगांडा के एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है। प्रेम के नायर, ये नाइजर के एम्बेसडर बनाए गए हैं। रवीश कुमार फिनलैंड के, जो कि हमारे कुछ दिन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी थे, ये फिनलैंड के एम्बेसडर बनाए गए हैं। CV जॉर्ज ये कुवैत के एम्बेसडर बनाए गए हैं। गायत्री कुमार ये ब्रिटेन के एम्बेसडर बनाई गई हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। गायत्री वी कुमार इनका नाम था, ब्रिटेन के एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो सुशील कुमार सिंघल पपुआ न्यू गिनी, सुशील कुमार सिंघल कहाँ के बनाए गए हैं? पपुआ न्यू गिनी। ये PDF मैं दे दूंगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो PDF में है वो क्यों नोट करेंगे, आप सिर्फ रिवीजन करिए। मोनिका कपिल मेहता ये स्विट्जरलैंड की बनाई गई हैं। ठीक है। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के। शंभू S कुमारन फिलीपींस के। ठीक है। रोमानिया के राहुल, मैंने ट्रिक भी बताया था, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करिए। रोमानिया से राहुल ये यहाँ के एम्बेसडर अपॉइंटेड हैं। अगला है विजय खंडूजा, ये जिम्बाब्वे के बनाए गए हैं। रुदेंद्र टंडन ये अफगानिस्तान के एम्बेसडर बनाए गए हैं। हेमंत हरिश्चंद्र कोटलावर ये चेक रिपब्लिक के। ठीक है। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को नाम भी याद नहीं रहेगा, तो इसको याद करिए, रिवीजन करिए। विक्रम दुरास्वामी ये बांग्लादेश के, इसे मैंने पहले एक अलग वीडियो में दिखाया है, आपको पढ़ाया है, लेकिन इसे मैंने अभी सिर्फ रिवीजन करवाया, तो काइंडली फोकस ऑन दैट। अब आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। मैन बुकर प्राइज 2020 किसने जीत लिया है? ये है डगलस स्टुअर्ट। इनकी बुक का नाम है सगी, ध्यान से सुनिए, SHUGGIE BAIN, सगी बेन। डगलस स्टुअर्ट ने जीता है किस किताब के लिए? SHUIIE सगी BAIN। ठीक है। सगी बेन के लिए जीता है। LPG बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो LPG बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बन गया है पेटीएम। अब आप पेटीएम करते भी होंगे, पेटीएम करो, न्यूज़ भी आता है, आपको ये भी पता है। तो पेटीएम जो है LPG बुकिंग के लिए सबसे बड़ा। अब इसके कहने का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे LPG आप बुकिंग करते हो तो उसमें एडवांस बुकिंग होती है, तो आपने उसको रिफ़िल करने का रिक्वेस्ट किया। ठीक है। तो उसमें आपने पेमेंट किससे किया? तो ये पेटीएम से किया। पेटीएम से आपने उसे बुक किया और आपको जो भी कैशबैक वगैरह मिलता है, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये मिलता है। देखिए, LPG बुकिंग के लिए एक स्कीम चलाया गया था जिसमें सब्सिडी जो है डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस स्कीम का नाम क्या है? क्या आपको याद है? बहुत पहले तो नहीं, लेकिन 3-4 साल हो ही गए, 5 साल लगभग होने को हैं, वो स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, क्या नाम है उसका? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो भी इसकी सब्सिडी है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने खाते में ही भेज रही थी, इसको आपको याद रखना है। तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? देखिए, तुंगभद्रम पुष्करम महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? आंध्र प्रदेश के CM मैं रोज़ बताता हूँ, बहुत बार बताया हूँ, आज नहीं बताऊँगा। आज आपको ये कमेंट बॉक्स करना है लाइव। आप लाइव कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ क्वेश्चन आप लाइव चैट के थ्रू भी उसका जवाब दे सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आंध्र प्रदेश के CM आप लाइव कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग
इंटरेस्टिंगली देखते हैं, याद रखना, इंटरेस्ट से देखना जरूरी है। आंध्र प्रदेश ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है। निगाह ऐप किसने शुरू किया? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, निगाह ऐप। कोविड फार्मा ये भी आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। एक चीज़ और मैं बता दूं, टॉप इन फ्रूट प्रोडक्शन में, फल के उत्पादन में टॉप है आंध्र प्रदेश, और सब्जी के उत्पादन में टॉप है वेस्ट बंगाल। ये रिसेंट का डाटा मैं बता रहा हूँ। सब्जी के प्रोडक्शन में कौन है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। लिस्ट एजुकेशन में पहले बिहार था, सबसे कम परसेंटेज एजुकेशन का बिहार में था, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने अभी नीदरलैंड से एग्रीमेंट किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। चलिए, अब एक रिपोर्ट जारी हुई थी, सीसीटीवी सबसे ज़्यादा कहाँ है इसके हिसाब से, तो टॉप 20 सीसीटीवी सर्विलेंस सिटी जो था, इसमें हैदराबाद का भी नाम है। हैदराबाद आप जान ही रहे हैं, हैदराबाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश में है। इसकी राजधानियों में से पहले था, अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है। तो ये हैदराबाद अब तो अलग हो गया है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तेलंगाना और हैदराबाद से रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉप 20 सीसीटीवी सर्विलेंस सिटी में किसका नाम है? हैदराबाद का, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, एक चीज़ याद रखना है, जगन्ना नाम से जो भी स्कीम हो, YSR जिस भी स्कीम में लगा हो, सब जो है वो किसका है? आंध्र प्रदेश का है। मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन सबसे पहले दिया था आंध्र प्रदेश ने। आई होप इतना आपको याद होगा। अभी आपने मालाबार नौसैनिक 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नॉर्दर्न अरेबियन सी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण संपन्न हुआ है। अब इसको मैं मैप में भी दिखाऊंगा, आंध्र प्रदेश को भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। भारत अगले साल कौन से देश का उपग्रह लॉन्च करेगा? बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि दूसरे देश का उपग्रह क्यों लॉन्च करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई है। कौन सी ट्रीटी? फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई है। इसकी वजह से भूटान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छे से हेल्प करता है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने अभी आंध्र प्रदेश के तुंगभद्रा प्रोजेक्ट की बात की थी। आज हम लोग देश के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, प्लीज़ उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छा लगता है। और जो भी कमेंट करते हैं लोग, उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तुंगभद्रा आपने आंध्र प्रदेश में देखा। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये कृष्णा नदी पे, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो याद रख लीजिए, आंध्र प्रदेश में एक और है नागार्जुन सागर, ठीक है। अब आते हैं पोचमपाद प्रोजेक्ट। पोचमपाद भी है गोदावरी में, और ये अब चला गया है तेलंगाना में। पोचमपाद तेलंगाना में है। और आते हैं, जो जो एग्जाम में पूछा गया सिर्फ हम लोग वही देखेंगे। तालचेर पावर स्टेशन कहाँ है? तालचेर, आप लिख सकते हैं तालचेर, ये है उड़ीसा में, ठीक है। माता तिला प्रोजेक्ट कहाँ है? ये सब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। माता तिला प्रोजेक्ट ये कहाँ है? तो ये है बेतवा नदी पे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे, माता तिला, इसको भी नोट कर लें। कोसी प्रोजेक्ट आपको पता ही है, कोसी बिहार में है, गंडक बिहार में है। जो नदियों के नाम से हैं, वो जहाँ बहती हैं वहाँ वो बहते हैं। लेकिन जो पूछा जाता है, सतपुरा पावर स्टेशन, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत का ये मैप है, तो ये नदियों की एक सीरीज है। जैसे कि कोसी है तो कोसी बिहार में होगी, गंडक घाघरा गंगा की सहायक नदी है। मैंने कहा था जी नाम से जो भी नदी है जिसमें कहीं भी जी आता है, वो किसकी सहायक है? तो वो गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा भी नदियों पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, और मैं कहूँगा जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको आप सब विजिट करो। विजिट करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। बहुत दिन हो गए होंगे, आप लोग भूल भी गए होंगे, मैं एक एक करके शेयर भी करता हूँ टेलीग्राम में, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ज्योग्राफी में मैंने बहुत अच्छे से नदियों को पढ़ाया है। वैसे हम लोग नदियों को भी एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ सिंधु नदी है। सिंधु की सहायक नदी में कौन कौन है? सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम, ठीक है। अब आते हैं, नीचे है गंगा को आपने देख लिया। फिर ब्रह्मपुत्रा नदी को जरा देखिए, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी,
और ये नमचा बरवा से ऐसे घूम जाती है और असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला है महानदी। महानदी कहाँ बहती है? ये है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा महानदी, ठीक है, सॉरी। उसके अलावा साउथ इंडिया में कृष्णा, कावेरी और वैगई, ये सब नदियां हैं। केरला की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये है पेरियार नदी। मैं सब रिवीजन कर रहा हूँ, हो सकता है फेस्टिवल में आप लोग थोड़ा सा मिस माइंड भी हो गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? छत्तीसगढ़ के गवर्नर बताइए। अनसुईया उइके। इनका नाम क्या है? अनसुईया उइके। तो प्लीज़ आप रिवीजन करते रहें इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में ही भारत का पहला कचरा कैफ़े खोला गया था और छत्तीसगढ़ जो है इसकी राजधानी है रायपुर, ठीक है। अगला देखते हैं, अशोक कुमार को कहाँ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को उत्तराखंड का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है, ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड के नए डीजीपी बने हैं, उनका नाम है अशोक कुमार। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे, टीवी डे। ये जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है और टीवी का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. वेयर्ड। जे.एल. वेयर्ड आपने नाम भी सुना होगा, टेलीविज़न का उसने आविष्कार किया था। नवंबर मंथ के जितने भी डे हैं आइए उनको रिवीजन कर लेते हैं। 1 नवंबर को है वर्ल्ड वेगन डे, मतलब वेजिटेरियन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वेगन डे मनाते हैं। 5 नवंबर को है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 7 नवंबर को है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, बच्चों को सुरक्षा का दिवस। और वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे भी है 7 तारीख को, 7 नवंबर को, ठीक है। 9 नवंबर को है वर्ल्ड सर्विसेज डे। 10 नवंबर को है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे। 14 नवंबर को है चिल्ड्रेंस डे इन इंडिया, ये याद रखना है। और इसी दिन चिल्ड्रेंस डे के दिन ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है। 16 नवंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ एड्यूरेंस, मतलब एजुकेशन का इंश्योरेंस। 17 नवंबर को है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, मैंने पहले ही बताया था। और 17 को ही जर्नलिज्म डे भी है, ये मैंने ट्रिक से आपको बताया था। स्टूडेंट और जर्नलिज्म को एक दूसरे से जोड़ लीजिए 17 नवंबर को। 18 नवंबर को है वर्ल्ड एडल्ट डे, ठीक है, 18 नवंबर। फिर 19 नवंबर को है वर्ल्ड सिटीजन डे। फिर 20 नवंबर को है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है 20 नवंबर को। टेलीविज़न डे आपने देख लिया। इस टेलीविज़न डे के अलावा फिशरीज डे भी है 21 नवंबर को। और 26 नवंबर 25 नवंबर को है वर्ल्ड नॉनवेज डे। 1 नवंबर को वेजिटेरियन डे और 25 को नॉनवेज डे। 26 को है लॉ डे। 29 को है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विथ पैलेस्टीनियन, मतलब फिलिस्तीन के पीपल के साथ जो भी सौहार्द है वो उसके लिए दिवस है 29 नवंबर को। 30 नवंबर को है फ्लैग डे। ये सब प्लीज़ याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सबको एक जगह मैं लेके आऊँगा। चलिए पुराने करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 4 कमर्शियल अदालत किसने बनाया है, जो कि हमने कल पढ़ा था? तो ये उड़ीसा ने बनाने का निर्णय लिया है। सूर सरोवर झील, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? तो ये सूर सरोवर है उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाउ मेनी माइंस वेयर ऑक्शन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 19 खादानों की नीलामी की जाएगी और की गई है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो ये किया है जापान देश ने। जापान की राजधानी है टोक्यो एन। और मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब शायद किसी ने नहीं दिया कि जापान के नए पीएम का नाम क्या है। जो भी पीएम है उनको चेंज किया गया है कुछ दिन पहले और मैंने बताया भी था, तो मैं फिर से आज ये क्वेश्चन दोहराता हूँ। जापान के नए पीएम जो अपॉइंटेड हैं उनको नाम आप बताइए, ठीक है। मैंने भूटान की बात की थी कुछ देर पहले। आइए सबसे पहले मैप में भूटान को हम लोग देख लेते हैं। भूटान हो गया ये छोटा सा यहाँ, और इसकी राजधानी है थिम्पू, और नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का इंडेक्स जो है वो 77 है। दक्षिण चीन सागर में जापान और किस देश के बीच सहयोग किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कनेक्टिविटी सुधार के लिए किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 120 मिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है? ये कौन सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का? बहुत डिटेल में मैंने कल पढ़ाया था।
तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, और भी कोई क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप चैनल वाइज भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें और बाकी सारे वीडियोज़ को देख के अपने फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।